नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग लेन पर, जहां हम विज्ञान को आसान और मजेदार बनाते हैं। शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती क्यों कांपती है, या फिर हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनी? हमारे पैरों के नीचे की जमीन उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। धरती की पपड़ी, क्रस्ट, विशाल टुकड़ों में बटी हुई है, जो लगातार हिलते डुलते रहते हैं। और कभी-कभी यही हलचल भूकंप, ज्वालामुखी और यहाँ तक कि महाद्वीपों को भी एक दूसरे से दूर ले जाती है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप की ताकतवर ताकतों के बारे में, और ये कैसे हमारी दुनिया को आकार देती हैं। धरती की संरचना और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए हमें धरती की संरचना से शुरुआत करनी होगी। धरती 4 मुख्य परतों से बनी है: आंतरिक कोर, इनर कोर, लोहे और निकेल की ठोस गेंद, बाहरी कोर, आउटर कोर, पिघली हुई धातु की परत, मैंटल, गरम, मोटी और बहुत धीरे धीरे बहने वाली परत, बिल्कुल कैरेमल की तरह। क्रस्ट, पतली, पथरीली परत जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं, जो लगभग 1 दर्जन बड़े टुकड़ों में बटा है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स नीचे मौजूद अर्धद्रव परत एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। प्लेट सीमाएं, प्लेट बाउंड्रीज। समझिए, प्लेट्स की हलचल से अलग अलग प्रकार की सीमाएं बनती हैं, और हर प्रकार का असर अलग होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। 2 महासागरीय प्लेट्स टकराएं तो एक दूसरे के नीचे चली जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं, जिससे गहरे समुद्री गड्ढे और ज्वालामुखी बनते हैं। एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट टकराएं तो घनी महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है और एंडीज जैसी ज्वालामुखीय पर्वतमालाएं बनती हैं। 2 महाद्वीपीय प्लेट्स टकराएं तो वे मुड़कर ऊपर उठती हैं और हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनाती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज, जहां लावा ऊपर उठकर नई पपड़ी बनाता है और समुद्र के भीतर पहाड़ों की श्रृंखला बनती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। प्लेट्स एक दूसरे के पास से क्षैतिज रूप से फिसलती हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये हलचल जोरदार भूकंप पैदा कर सकती है। भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप तब आते हैं जब प्लेट्स के बीच तनाव जमा होता है और अचानक निकलता है। फॉल्ट लाइन, यानी प्लेट्स के बीच की दरार के पास की चट्टानें घर्षण के कारण फंस सकती हैं। लेकिन जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो चट्टानें टूटकर फिसल जाती हैं और ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। ये तरंगे धरती में फैलकर वो झटके पैदा करती हैं जो हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। धरती के भीतर जहां ये टूटन होती है, उसे फोकस कहते हैं। सतह पर ठीक ऊपर वाला बिंदु एपिसेंटर कहलाता है। भूकंप को कैसे मापा जाता है? भूकंप मापने के लिए वैज्ञानिक सीस्मोग्राफ नामक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जो जमीन में होने वाली हलचल को दर्ज करता है। भूकंप की ताकत को मैग्नीट्यूड में मापा जाता है, जैसे पुराना रिक्टर स्केल या आधुनिक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। 3.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप ऐसा लगेगा जैसे कोई ट्रक गुजर रहा हो। 7.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप इमारतें गिरा सकता है। भूकंप से सुनामी, भूस्खलन और आफ्टर शॉक्स, मुख्य भूकंप के बाद आने वाले छोटे झटके भी आ सकते हैं। वास्तविक दुनिया की बड़ी आपदाएं। आइए कुछ बड़े भूकंपों के उदाहरण देखें। 2004 का हिंद महासागर भूकंप, मैग्नीट्यूड 9.1। सुनामी आई, जिसने 14 देशों में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। 2011 जापान भूकंप, मैग्नीट्यूड 9.0। सुनामी और फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना का कारण बना। 2010 हैती भूकंप, मैग्नीट्यूड 7.0। राजधानी में भारी तबाही, 2 लाख से अधिक मौतें और लाखों लोग बेघर हुए। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं
कि प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकत कितनी भयावह हो सकती है। भूकंप का अध्ययन और तैयारी। वैज्ञानिक भूकंप का अनुमान या तैयारी कैसे करते हैं? हालांकि हम ये ठीक ठीक नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा, लेकिन हम उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को पहचान सकते हैं और फॉल्ट्स पर दबाव को मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे जीपीएस और सैटेलाइट डेटा सीस्मोमीटर। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो लोगों को कुछ सेकंड पहले चेतावनी देकर छिपने का मौका देती है। शिक्षा, मजबूत भवन निर्माण नियम और आपातकालीन अभ्यास भी बेहद जरूरी हैं, खासकर भूकंप प्रवण क्षेत्रों में। निष्कर्ष और संदेश। भूकंप और प्लेट्स की हलचल ने हमारी धरती को आकार दिया है, पहाड़ बनाए, महासागर रचे और कभी-कभी हमें प्रकृति की असली ताकत का एहसास कराया है। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और विज्ञान से जुड़े और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी भूकंप का अनुभव किया है? हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी कहानी जरूर सुनना चाहेंगे।